आज जो है हम लोग क्लास 10 के लिए इस वीडियो में जो है प्रश्नावली 4.1 देखेंगे। ठीक है, और ये जो चैप्टर है वो द्विघात समीकरण का है। तो सबसे पहले जो है द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो एक बार आप देख ले, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। ठीक है, अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर होगा तो वो द्विघात समीकरण होगा। अगर आप इस 0 को छोड़कर अगर ऐसे इसको देख रहे हैं तो ये आपका द्विघात बहुपद होगा। बराबर अगर 0 है तो द्विघात समीकरण होगा। तो अभी पहले जो क्वेश्चन उसमें क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जैसे पहला नंबर ये है तो इसको जांच करके देखना है। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको इसको आगे बढ़ा रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x ये 1 है, इधर आएगा माइनस 2x, इधर आएगा प्लस 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर ये 2x कट गया, 1 प्लस 6 7 बराबर 0। अब ध्यान से इसको देखेंगे तो ये जो है इसके फॉर्म में सेट हो गया। कैसे सेट हो गया, तो ऐसे समझो, इसको समझो कि 1 इंटू एक्स स्क्वायर है प्लस यहाँ पर x नहीं है, डेट मीन्स कि 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स मतलब 0, अब प्लस 7 बराबर 0। यानी कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे वहां दिख रहा होगा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये जो अभी जो दिख रहा है ये आपका द्विघात समीकरण है। यानी इसका में लिखेंगे हम लोग कि हाँ यह जो दिया हुआ जो है ये द्विघात समीकरण का उदाहरण है। ओके, अभी हम लोग सेकेंड देखेंगे इसी का। नंबर में एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 है और ब्रैकेट में 3 माइनस 6 है, इसको चेक कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ये 6 और प्लस 2x, तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x आप इसको इधर ले आओ तो प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर 2x और 2x 4x हो गया प्लस 6 इक्वल टू 0। बहुत सिंपल आप देख रहे होंगे, यानी 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, यानी उसके फॉर्म में ये दिख रहा है। जैसे यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स स्क्वायर है, बी एक्स तो माइनस 4 इंटू एक्स है, सी मतलब 6 बराबर 0। तो जब उसके फॉर्म में है तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हाँ ये भी द्विघात समीकरण का उदाहरण है। ओके, थर्ड नंबर जो है इसको देख के चेक कर लेते हैं। इसको भी पहले आप सोल्व करोगे, इसे एक्स में एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, फिर इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर एक्स में से 2x गया माइनस x माइनस 2, एक्स स्क्वायर 3x में से x गया 2x माइनस 3। बहुत सिंपल समझा रहे हैं हम, माइनस x में ये सबको इधर ले आओ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। अब यहां से देखोगे कि एक्स स्क्वायर सेम है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x और 3 में से 2 गया 1 इक्वल टू 0। अब यहां से ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर आया ही नहीं, इसका मतलब है कि ये तो रैखिक समीकरण बन गया, क्योंकि x का पावर यहाँ पर 1 है, यानी एक्स स्क्वायर नहीं आया, इसका मतलब इसके फॉर्म में ये दिख भी नहीं रहा है। ठीक है, तो इस पोजीशन में जो है हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि यह जो है आपका, जैसे कि सबसे बड़ा जो चीज इस पर भी ध्यान रखना है कि ये जो रिजल्ट है इसको आप 0 इंटू एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर x का पावर 2 दिखना चाहिए, तभी वो कहेगा कि वो द्विघात है। क्योंकि घात का मतलब 2, तो पहले घात उसका 2 दिखना चाहिए, इस पर हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, तो माइनस 3x प्लस 1 बराबर क्या यहाँ पे लिखा हुआ है 0, तो हम लिख देंगे कि यह जो है द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है। ओके, 4 नंबर यहाँ पर चेक करते हैं कि 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है, इसको चेक करते हैं। तो 2x स्क्वायर फिर x में 1 से x माइनस 6x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x, x में से 6x माइनस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सबको आप इधर ले आओ। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 प्लस इधर आएगा माइनस, फिर माइनस 5x इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि उसके फॉर्म में दिख रहा है यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इनकी एक्स का पावर 2 है। मेन पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि एक्स का पावर 2 आना चाहिए, तो द्विघात समीकरण है। तो ये आपका जो है द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात का मतलब घात उसका 2 होना चाहिए, यानी एक्स का पावर 2 दिखना चाहिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, इसी का 1 के 5 का चेक कर लेते हैं इसको भी। उसी तरह से सेम मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3, एक्स में x से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 5x में से x गया 4x माइनस 5 हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इधर लाओगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस है तो प्लस बराबर में 0, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11x 3 5 8। स्पष्ट रूप से दिख रहा है ये द्विघात समीकरण है, तो यहाँ लिख दोगे कि हाँ ये द्विघात समीकरण का उदाहरण है, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। 6 नंबर में देखते हैं क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर इसको ब्रेक कर देंगे इस वाले पोर्शन को, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 2 4। बहुत सिंपल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इधर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एकदम क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तो एक्स स्क्वायर कट के कन्फर्म नहीं होगा, 3x और 4x 7x 1 में से 4 गया माइनस 3 बराबर 0, कन्फर्म हो गया कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, चूंकि x का पावर यहाँ 2 तो आए नहीं, x का पावर यहाँ 1 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब ऐसा स्टाइल है, तो इसको पहले ब्रेक कर देंगे। a प्लस बी का होल क्यूब क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस, ठीक है, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, तो 2 का क्यूब, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 2x का पावर 3 माइनस 2x। ध्यान देना है, सीधे देख कर रिजल्ट को नहीं बता देना है। अब यहाँ x का पावर 3 है, ये 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, ये 2 दूनी 4 थी 12x प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 2x क्यूब माइनस 2x। देखो सबको इधर ला रहे हो, जैसे x का क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x बराबर 0 है, तो x क्यूब में से 2x क्यूब गया तो माइनस x क्यूब, 6x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर ही रह जाएगा, 12x और 2x 14x हो गया, 8 है और कहीं कुछ नहीं है 8 है, तो प्लस 8 बराबर 0। सबसे बड़ा जो चीज है यहाँ पर, आप इसको उधर भी लिख जा सकते हो, चूंकि यहाँ पर तो x का पावर 2 है लेकिन यहाँ x का पावर 3, यानी कि ये जो इक्वेशन है वो त्रिघात का हो गया, 3 घात वाला हो गया, यानी कि द्विघात नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये नहीं हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप कंफर्म देख लेते हैं कि जैसे ये एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर है माइनस एक्स प्लस 1 है, ये a माइनस बी का होल क्यूब हो गया, तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये बराबर में एक्स क्यूब है माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर 2 दूनी 4 12 प्लस 12x माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8। सबको आप एक साइड में ले आओ, माइनस 4x स्क्वायर है माइनस एक्स है प्लस 1 इस साइड ले आओ, माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12x हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा बराबर 0। बहुत क्लियर कंसेप्ट होगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तुम्हारा कट जाएगा, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर को घटा रहे हो तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 12x माइनस 13x होगा, 1 और प्लस 8 9 हो जाएगा और बराबर 0। देख लो तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये x, यानी कि x का पावर 2 है, द्विघात है और इसी स्टाइल में है जो सामने दिख रहा है, तो ये जो है द्विघात समीकरण का उदाहरण हो गया, यानी कि ये हमें आ जाएगा। चलिए अब दूसरा जो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो पहला जैसे कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है मीटर स्क्वायर है, छेद की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। जैसे मान लेते हो कि माना कि जो आयताकार जो भूखंड है, आयताकार जो भूखंड है उस भूखंड का जो चौड़ाई है, ठीक है, वो x मीटर ले लिया, तो दुगुने से 1 अधिक है, तो लंबाई क्या हो जाएगा 2 गुने, तो 2x से 1 अधिक, तो प्लस 1 कर देंगे, मीटर हो गया। तो क्षेत्रफल 528 है, तो प्रश्न से क्षेत्रफल जो है वो 528 मीटर स्क्वायर है। वो सिंपल है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई है 2x प्लस 1 और चौड़ाई है x बराबर हो गया 528।
तो 2x² प्लस x में 1 से x, इसको इधर ले आओ, 528 बराबर 0। यानी कि हमको द्विघात समीकरण में निरूपित करना है। हमारा ये द्विघात समीकरण में निरूपण हो गया, यही अभिष्ट द्विघात समीकरण आपका होगा। देखिए दूसरा का जो क्वेश्चन है, करे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। दो क्रमागत मतलब लगातार, जैसे अगर 2 है तो उसके बाद 3, अगर 3 है तो 4, माने 1 बढ़ रहा है। तो मान लेते हैं कि माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, क्या क्या मान लिया, एगो x मान लेते हैं और एगो x+1 मान लेते हैं। क्योंकि क्रमागत का मतलब लगातार होता है, तो प्रश्न से क्या कह रहा है कि इनका गुणनफल यानी x गुना x+1 वो 306 है। प्लीज आप जब देख रहे हैं तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें, और कैसा लग रहा है प्लीज बताएं। x में x से गुना करेंगे तो x², x में 1 से x बराबर 306, 306। तो x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। स्पष्ट रूप से द्विघात समीकरण आ गया, और यही आपका अभिष्ट द्विघात समीकरण होगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा में क्या करें, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। रोहन की, तो सबसे तो पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना कि रोहन की, ठीक है, रोहन का वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु उसका x वर्ष हो गया। तो रोहन के माँ का वर्तमान आयु, तो रोहन का जो कह रहा है इसमें कि रोहन का माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी ये x है तो ये x+26 है। अब प्रश्न से क्या कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग सेट कर देंगे। कह रहा है कि उसकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष के बाद इसमें भी 3 जुटेगा, इसमें भी 3 जुटेगा, तो इसमें रोहन का हो जाएगा x+3 और माँ में हो जाएगा x+29, 26 से 3 29। तो दोनों का जो गुणनफल है वो अभी 360 में 3 वर्ष के बाद हो जाएगा 360। तो इसको कैसे करोगे, x में x से x², 29x, 3 में x से 3x, 29 दिया 27, 360। तो x² प्लस 29x, सॉरी 29 और 3 कितना हो जाएगा, 29 और 3 32x। अब 87 में से इधर आएगा 360 घटेगा, तो 87 में से 360 जब घटाएंगे तो माइनस हमारा आ जाएगा 273, माइनस 273 बराबर 0। तो ये जो है हमारा अभिष्ट द्विघात समीकरण हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे 2 का, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हमने मान लीजिए कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की जो चाल है हमने मान लिया कि x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए बात को हम समझना है ध्यान से प्रश्न से, कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि अगर चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती, 480 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर, तो एक जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी तो x माइनस 8 से चलेगी, ठीक है, और पहले जो स्पीड था वो x से चलेगी। तो अब देखिए यहाँ पर अगर स्पीड उसका कम होगा तो यहाँ ज्यादा समय लगेगा, और यहाँ स्पीड उसका ज्यादा है तो यहाँ पर कम समय लगेगा। दोनों का जो अंतर है वो 3 घंटा का, यानी कि माइनस क्या होगा, 3 होगा। यानी प्रश्न से हमको लिखना पड़ेगा 480 दूरी है और यहाँ पर चाल आ रहा है x माइनस 8 और एगो x, तो x माइनस 8 माइनस 480 बटा x बराबर 3 हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे कि क्या रिजल्ट हमारा आ रहा है। तो देखिए यहां पर जो है 480 को कॉमन कर देते हैं सबसे अच्छा, तो 1 बटा x माइनस 8 माइनस 1 x बराबर 3। अब यहां देखिए नीचे x एलसीएम x माइनस 8, x इकाई x, ये इधर जाएगा तो माइनस x और यहाँ माइनस माइनस होके प्लस 8 हो जाएगा 3, और ये जो है बट्टा में चला गया 480,
3 इकाई 3, 3 16 3 48 160। तो यहाँ x कट गया, ठीक है। तो ऐसा देखो x में x से x स्क्वायर माइनस 8x ऐसे क्रॉस, और 160 में 8 से गुना करेगा, 160 में 8 से, तो 16 16 16 128 और 1 0 1280 इसमें, और इसमें जब गुना कर 160 में 8 से तो 1280। तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 मतलब कि 1280 बराबर 0। ये जो आपका द्विघात समीकरण हो गया, और यही उसका अभिष्ट द्विघात समीकरण होगा। तो इस तरह से जो है हमें लगा कि ये पूरा जो चैप्टर जो है ये 4.1 वो जो आपने आपको पूरा बतला दिया। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कैसा लग रहा है। ओके, और नेक्स्ट वीडियो के फिर आप इंतजार करेंगे, कल या परसों वीडियो बना देंगे।